हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जुलाई 15 से 31 की जनरल प्लस लव रीडिंग्स। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। लौट के आए हैं तो थैंक यू वेरी मच। ओके, अगर आप मेरी सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर, रेकी हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओके, एंड ऑल्सो अ क्रिस्टल रीसेलर। अगर आपको क्रिस्टल्स भी परचेज करने हैं, हीलिंग क्रिस्टल्स, ठीक है, अबंडेंस सीख कर रहे हैं तो अबंडेंस से रिलेटेड जो भी क्रिस्टल्स होते हैं तो आप रीच आउट कर सकते हैं एंड यू विल गेट देम इन वेरी नॉमिनल प्राइस। ओके, द सर्विसेज आर ऑल्सो एट वेरी नॉमिनल प्राइस। ठीक है, अगर टैरो रीडर बनना चाहते हैं, टैरो सीखना चाहते हैं तो आई एम अ टैरो कोच ऑल्सो, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट कर रहे हैं आपकी जुलाई 15 से जुलाई 31 की जनरल प्लस लव रीडिंग। हम इसमें से एक ओरेकल कार्ड लेंगे जो हम रीडिंग के लास्ट में रीड आउट करेंगे, ठीक है। और जनरल रीडिंग है ये, तो याद रखिए जो भी मैसेजेस आपको रेजोनेट हो रहे हैं उन्हें लीजिए और जो नहीं हो रहे हैं उन्हें जाने दीजिए। आप इसको अपनी सन, मून और राइजिंग साइन के हिसाब से देख सकते हैं। आप क्रॉस वॉचर भी हैं, अपने पर्सन के लिए रीडिंग देखना चाहते हैं, किसी और के बिहाफ पे रीडिंग देखना चाहते हैं तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग। हाय कैंसेरियंस, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। पहले देखेंगे जनरल लाइफ के मैसेजेस और उससे पहले लेंगे हम एक ऑरेकल कार्ड जिसको हम रीड आउट करेंगे लास्ट में, रीडिंग के लास्ट में। ओके ओके, तो जनरल लाइफ के लिए हमारे पास है पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, जजमेंट इन रिवर्स एंड मैजिशियन। कोई चीज है जो आपके पास आने की कोशिश कर रही है। ओके, रूमी का एक कोट है, व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू। तो कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी स्पेशली रिलेटेड टू मनी, स्पेशली रिलेटेड जो आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लेके आ सकती है, जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिसमें आप अपना टाइम एनर्जी लगाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ स्किल, अ प्रोजेक्ट, अ क्रिएटिविटी, अ क्रिएटिव आइडिया जिस पे आप काम करना चाहते हैं। समथिंग इज देयर दैट यू आर मिसिंग आउट, ठीक है, आप मिस आउट कर रहे हैं इस चीज को, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अभी भी अपने उस वेकअप कॉल में नहीं है। लाइक आपको समय जगाने की कोशिश कर रहा है। इट इज हियर फॉर यू, इट इज हियर फॉर यू। देखो आंखें खोल के कि ये चीज आपके लिए हो सकती है, डू इट, ठीक है। बट आप जो है कहीं ना कहीं एक निद्रा में हैं, ठीक है। जजमेंट कार्ड यही दिखाता है कि ये लोग जो हैं ये कॉफिन में हैं। तो अगेन बात हो रही है स्लम्बर की, निद्रा की, ठीक है। हम सब निद्रा में होते हैं और समय हमें जगाता रहता है टाइम टू टाइम, बट हम जागते नहीं, हम फिर सो जाते हैं। हम प्रेजेंट मोमेंट के सत्य को देखते ही नहीं है कि प्रेजेंट मोमेंट ऐसा ही है, ठीक है। इसमें हमें कुछ करना है, होगा तो प्रेजेंट मोमेंट में ही होगा। आप कल भी करेंगे तो भी प्रेजेंट मोमेंट में ही करेंगे, ठीक है। बट कल पर टालना नहीं है, उसे आज ही करना शुरू कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे जजमेंट इन रिवर्स यही दिखा रहा है कि आपको कहीं ना कहीं अभी भी ये वेकअप कॉल, ये इनर नोइंग, ये जो एंजल है यहाँ पे जो ट्रम्पेट बजा रहे हैं, ये एंजल एक्चुअली में क्या है, ये हेवन से कोई आवाज नहीं आ रही है। ये आपका एक समय आ चुका है, आपकी अंतरात्मा की वो पुकार है परमात्मा के लिए और उस चीज के लिए जो आपके लिए है, वो जर्नी जो आपके लिए है। और अब आपको क्या करना है, आपको उसको मैनिफेस्ट करना है। आपको मैनिफेस्ट कैसे करना है, बस उसमें बिलीव करके, उसके लिए वो एक्शंस लेके जो लेने चाहिए, वो इमोशंस रख के जो होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको पहली बात एक पैसे के लिए एक अच्छी सोच होनी चाहिए कि हाँ मुझे पैसा कमाना है, ठीक है। देन आपको एक अच्छा इमोशन होना चाहिए, आपको अच्छा फील होना चाहिए ऐसा करके। ये नहीं कि आप अपने आप को गिल्टी मान रहे हैं कि भाई मैं पैसा क्यों पैसे के बारे में कैसे सोच सकता हूँ, पैसा बुरा है। लाइक उसके साथ आपका एक अच्छा इमोशनल रिलेशन होना चाहिए। फिर आपको कुछ पर्टिकुलर उसके लिए एक्शंस लेने चाहिए और फिर आपको उस एनर्जी में थोड़ा सा स्टेबल हो जाना चाहिए, ठीक है। ये ही है मैनिफेस्टेशन। और क्या है, आपको उसमें विश्वास रखना है जो आप क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। तो कहाँ से जर्नी शुरू हो रही है, एक चीज को अपने अंदर दबाने से, फिर उसको ना सुनने से और उसका फिर आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाने से कि भाई यही करना है, यही चाहिए, ठीक है। तो इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और अगेन इसके लिए भी आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। आपको कोई शॉर्टकट नहीं है, चाहे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी मास्टरी करनी पड़ेगी। खुद आप क्या हो वो बनने की भी मास्टरी करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें जो बचपन से सिखाया जाता है ना कि तुम ये हो, तुम
इस कल्चर के हो, इस रिलीजन के हो, तुम्हारा ये जेंडर है, तुम्हारा ये कलर है, ठीक है, और तुमको इतना ही ऐसे ही ज़िंदगी जीनी है, अगर तुम इतना पैसा है तो ऐसे ही ये कर सकते हो, वैसे ही कर सकते हो, तुम क्रिएटिव आइडिया नहीं ला सकते, तुम बड़े नहीं बन सकते, लाइक बहुत सी चीज़ें। और अगेन ऐसे ही बिलीव्स हम खुद भी अपने लिए बना लेते हैं, जो कि जिनकी जड़ इसी में ही होती है कि हमें प्यार नहीं मिलेगा या कुछ भी, लाइक जो भी आप लाइफ में करना चाहते हैं, आपकी लाइफ इन जनरल में जो भी आप क्रिएट करना चाहते हैं, वो सेल्फ मास्टरी भी आनी चाहिए। ये मास्टरी बाहर की लाइफ की कोई क्रिएटिविटी या फिर कोई लव लाइफ या फिर जो भी लाइफ को एक अच्छा रुख देना, लाइफ को ब्यूटीफुल बनाना, ये सब तो बाद में आएगा। पहले आप खुद को जाने, तभी सेल्फ मास्टरी करें, ठीक है। ओके, लेट्स सी लेनरमेंट से भी देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। वी हैव फाउंडेशन, यस। अगेन यहाँ पे हो सकता है कि किन्हीं चीज़ों का बहुत ज़्यादा रिजल्ट आपको ना मिले, और हो सकता है कि आप बस अभी फाउंडेशन ही सेट कर रहे हैं। नींव रखेंगे तो बिल्डिंग खड़ी होगी, तो कहीं ना कहीं में भी हो सकता है कि आपका पर्सनल ईयर 4 चल रहा है, ठीक है, या फिर आपकी लाइफ में अभी वो सैटर्न वाला पीरियड आपकी लाइफ से अभी निकला है, 7.5 खत्म हुई है, या फिर सैटर्न के रीजन से आप क्लियर हुए हैं। इस तरह की जब एनर्जीज होती हैं तो आप सिर्फ फाउंडेशन ही रख पाते हैं, उसके बाद आप आगे जाकर आप और अच्छी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन वी हैव ट्री, अगेन जो ग्रोथ की बात करता है, शिप बात करता है ट्रैवल करने की, चाहे वो मेंटल ट्रैवल हो, चाहे वो हमारा स्पिरिचुअल एक जर्नी हो, ठीक है, चाहे वो असली का ट्रैवल हो। तो अगेन यहाँ पे कुछ ना कुछ ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है और ये ग्रोथ लेके आएगी आपके लिए, ठीक है। तो ग्रोथ इज देयर, और कहीं ना कहीं आप चीज़ों की नींव रख रहे हैं इन आने वाले दिनों में, ठीक है। और मैं भी कुछ लोगों के लिए तो ये पूरा साल ही इस तरीके का हो सकता है। ओके, तो ये थी आपकी जर्नल रीडिंग। लेट्स सी और लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके, आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पे हम लेंगे 3 कार्ड्स, जिससे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो आपके पर्सन है, जो आपके माइंड में है, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो आपके लिए कैसी एनर्जी रख रहे हैं। ओके, वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, 5 ऑफ wands एंड 3 ऑफ swords। ओके भैया, ये पर्सन तो आपको कहीं अपने दुश्मन की तरह देख रहे हैं, कि जिसने इनको अकेला छोड़ दिया, प्यार में अकेला छोड़ दिया। आप लड़ते हैं इनसे, आपने ही इनकी ये दुर्दशा करी है टोटल, इस तरह से ये चल रहे हैं। लाइक अपनी लाइफ में जो भी कबाड़ा इनका हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ यू, यू आर द कल्प्रिट हियर, ठीक है। तो बिल्कुल भी अच्छी एनर्जी नहीं रख रहे हैं आपके लिए, ठीक है। आई एम नॉट लाइक अदर टैरो रीडर्स जो बस वही बताता रहता है कि आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, अभी आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, जो कार्ड्स बोल रहे हैं मैं वही बोल रही हूँ, ठीक है, वो नहीं जो आपको सुनना है। ओके, तो यस डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक डार्क एनर्जी में ये पर्सन है, और उस डार्कनेस का जिम्मेदारी आपको मानते हैं फॉर श्योर। लेट्स सी, पेज ऑफ कप्स। ये पर्सन चाहते हैं भाई कि आप इनकी तरफ बढ़ें, आप आए, ठीक है। और अगेन आप थक चुके हैं तो लेट देम कम, क्योंकि ये एनर्जी चेंज होने वाला है। ये ऑफर, ये लव, ये लाइक ये जो पेन ऑफ सेपरेशन है ना, ये भी तभी होता है जब एक्चुअली में इंसान को आपसे प्यार होता है। कोई आपको कोस भी रहा है तो मे भी उसने आपसे उम्मीदें की थी, लव है उसके मन में, ठीक है। असली लव यही है जब कोई आपकी सेपरेशन में तड़प जाए, ठीक है। और दिलबर भी वही, वो बैरी पिया वाले गाने बनते हैं ना, इसीलिए बनते हैं क्योंकि जो प्यार जिससे होता है ना, वही आपका एक काइंड ऑफ दुश्मन भी होता है, क्योंकि उसी की वजह से आपको वो वो डिस्कम्फर्ट हो रहा होता है, ठीक है। तो इसलिए बैरी पिया, तो यहाँ पे मे बी वो वाली एनर्जी है, बट स्टिल दिस पर्सन इज इन टू यू वेरी मच, एंड ये ऑफर भी लेके आना चाहते हैं, प्यार भी दिखाना चाहते हैं, आपसे उम्मीद कर रहे हैं। आप नहीं करेंगे तो ये तो करेंगी, पर टाइम, ऑब्वियसली टाइम ज़रूर लगेगा। एंड यस, यहाँ पे हेरोफेंट इन रिवर्स आ रहा है, तो ये जो चीज़ें हैं ना, जो आप इस पर्सन के साथ एक्सपेक्ट करें, थोड़ी सी अनट्रेडिशनल वे में जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल,
अगर आप चाह रहे हैं कि भी शादी मिल जाए इस पर्सन के साथ, तो वो अरेंज मैरिज वाला सेटअप वगैरह यहाँ पर नहीं है। मे बी ये पर्सन चाहें कि भाई आप इनसे एक लिव इन रिलेशनशिप में रहें। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा हो सकता है क्योंकि हेरोफेंट जो है रिवर्स में आ रहा है। तो इट कैन गो लाइक आपको वो लव मिल सकता है, बट एक अनट्रेडिशनल वे में मिल सकता है। इट कैन बी अ सीक्रेट रिलेशनशिप, इट कैन बी अ लिव इन रिलेशनशिप, इट कैन बी लाइक अभी शादी नहीं करते, अभी रिलेशनशिप में ही रहना है 2 साल। इट कैन बी एनीथिंग, अब या आपके सिचुएशन के हिसाब से आप देख लीजिए। बट दिस पर्सन इज नॉट कमिंग अप ट्रेडिशनली, ठीक है। ओके, ओरेकल कार्ड से देखते हैं क्या मैसेज है। वी हैव द मिस्टिक। लेट्स रीड दिस आउट। इसको हम सीधा डायरेक्ट बुक से रीड आउट करेंगे। ओके, The mystic is often misunderstood in our culture, depicted as a wandering or light-hearted daydreamer, yet like Shiva, the true mystic plays a critical role in society, remaining fearlessly dedicated to the path of transformation. तो अगेन यहाँ पर बात हो रही है कि भाई आपकी लाइफ में जितनी भी उथल पुथल हो रही है, चाहे वो स्पिरिचुअल है, चाहे वो लाइक उसको आप और लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकते, उसमें एक डीप ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है कनेक्शन में या लाइफ में, तब भी आप उसी पाथ को चुने। इन ऑर्डर टू सेव द अर्थ फ्रॉम डार्कनेस, शिवा swallows द पॉइजन ऑफ द वर्ल्ड एंड होल्ड्स इट इन हिज थ्रोट, स्लोली ट्रांसम्यूटिंग द लिक्विड इनटू द नेक्टर। दिस इज द वर्क ऑफ द मिस्टिक। ओके, मिस्टिक अगेन मिस्टिक, जैसे हम लोग टैरो रीडर्स वगैरह हैं, तो हो सकता है वो मिस्टिकल साइड आपकी भी हो, आप एक्सप्लोर ना कर रहे हो उसको, और वो हर किसी की होती है। ऐसा नहीं है कि हम गॉड गिफ्टेड है, हमने बस वो चीज़ें थोड़ी सी एक्सप्लोर कर ली हैं, आपने मे भी वो चीज़ें एक्सप्लोर नहीं करी हैं जो आप ही के भीतर हैं। जब हमारा थ्रोट चक्र हील होता है, हमारा विशुद्धि चक्र हील होता है, तो हम एक्सप्रेस कर पाते हैं ट्रूली अपने ऑथेंटिक सेल्फ को कि मैं ये हूँ। अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस करना, दूसरे को समझना, और इसी के चलते क्या होता है, आप दूसरों की एनर्जीज को पिकअप करते हैं। यूनिवर्स की बैड एनर्जीज को भी पिकअप करते हैं और दूसरों की बैड एनर्जीज को भी पिकअप करते हैं। तो एक्चुअली दूसरों को हील करते करते आपका खुद का थ्रोट चक्र हील हो जाता है, क्योंकि आप बोल नहीं पाते कहीं ना कहीं। जब दूसरे लोग आप पे नेगेटिविटी डाल रहे हैं, यूनिवर्स की नेगेटिविटी आपके ऊपर आ रही है, ठीक है, कहीं भी किसी से भी बात कर रहे हो भाई, उसकी नेगेटिविटी आपके ऊपर चढ़ रही है, रैंडम पर्सन की नेगेटिविटी आपके ऊपर चढ़ रही है, तो क्या होगा, आप उस चीज़ को अपनी बॉडी से निकालना चाहोगे, ठीक है। वो आपके थ्रोट में कहीं ना कहीं आके सारी एनर्जी स्ट्रक हो जाती है, फिर बार बार आप निकालते हो, फिर बार बार आप निकालते हो, तो क्या होता है, आपका थ्रोट हील हो जाता है। वो लोग भी हील हो गए, आप भी हील हो गए, ठीक है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, दूसरों को ट्रांसफॉर्म करना, ये एक शिवा की एनर्जी है, ठीक है, शिव भगवान जी की एनर्जी है, जो कि लाइक अपने अंदर पॉइजन ले लेते हैं और दूसरों को कंफर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो वो आसान बात नहीं है। तो ट्रांसफॉर्मेशन भी कुछ ना कुछ ऐसा ही है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, अगर आप कार्मिक से जुड़े हुए हैं, कार्मिक पेरेंट्स हैं, कार्मिक सिबलिंग्स हैं, कार्मिक है सब कुछ, कहीं से भी कोई प्यार व्यार मिल नहीं रहा है, ठीक है, सब कुछ आप ही को करना, आप बेड़ा उठा रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन का, तो भाई वो हर्जाना भी तो आप ही को भुगतना पड़ेगा ना। आप वो जिंदगी नहीं जीना चाहते जो और लोग जी रहे हैं, ठीक है ना। आप वो कड़वाहट से नहीं जीना चाहते, तो वो कड़वाहट कहीं ना कहीं उनकी आप ही को उठा के ट्रांसफॉर्म करनी पड़ेगी। ओके, दे डू नॉट फियर द डार्कनेस बट रादर सिट इन द प्रेजेंस ऑफ इट। और ऐसे लोग ना डार्कनेस से डरते नहीं, ऐसे लोग नेगेटिविटी से डरते नहीं, ऐसे लोग अंधेरे से, गिरने से, फियर से डरते नहीं, ठीक है। एंड मेड इट विद लाइट। दे आर पेशेंट एंड प्रूडेंट चेंज मेकर सीकिंग ग्रोथ अबव ऑल एल्स। और ऐसे लोग हार नहीं मानते हैं, ठीक है, और अपने आप को चुनते रहते हैं, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को चुनते रहते हैं। अनआंसरेबल क्वेश्चंस आर द मिस्टिक्स लाइफ ब्लड। और अगेन आपको जिन सवालों का जवाब नहीं मिलता, किसी से कोई क्लोजर नहीं मिल रहा, किसी से बदतमीजी कोई कर रहा है और उस बदतमीजी का आपको जानना है कि भाई तुम ये बदतमीजी मेरे साथ क्यों कर रहे हो, ठीक है, आपको नहीं मिल रही है जानने को चीज़, तो ये अनआंसरेबल क्वेश्चंस हैं। और ये अनआंसरेबल क्वेश्चंस आपको बहुत तंग करते हैं, बहुत तंग करते हैं। तो ये तो भाई ये मिस्टिक की और शिवा की लाइफ लाइन है, ये तो हमारे खून में बह रही है चीज़, ठीक है, कि हमें जवाब नहीं मिलने वाले, ठीक है ना। The mystic revels in mystery in the great riddle of life, dancing with the forces of light and dark upon its wing. तो अगेन एक मिस्टिक जो होता है ना, वो लाइफ की लाइट और डार्क साइड दोनों को ही अपनाता है। ये नहीं कि सिर्फ खुशी 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 मिल जाए, गम को भी वो हंस के गले लगाता है, डार्कनेस को भी।
आपको लोग नीचे खींच रहे हैं तो वो ये सोचता है कि नीचे खींचा है ना तो अब ऊपर उठने की बारी फिर से आएगी। लाइक वो उस चीज़ को ना चैलेंज लेता है। 3D में जो भी हम कर रहे हैं, 3D में उसको फटका लगेगा ना तो वो उस फटके को ऐसा लगेगा, अरे भैया मेरे को उठाने के लिए भगवान ने फटका लगा रहा है। तो कितनी आपने क्या करा, एक फटके को भी, एक नेगेटिविटी को भी एक पॉजिटिविटी में ट्रांसफॉर्म करा। तो दिस इज द पावर ऑफ मिस्टेक। ठीक है, तो अगेन में भी ये पर्सन भी कहीं ना कहीं वो जो नेगेटिविटी आपके ऊपर डाल रहे हैं, तो इसीलिए में भी ये कार्ड है कि आपको ट्रांसफॉर्म करना है। अगेन सामने चाहे कोई भी हो, ऐसा नहीं है कि और लोग सारे कार्मिक हैं और ये पर्सन आपका कोई बहुत बड़ा उद्धार करने वाले हैं। दुख तो हर किसी से मिलने वाला है, ठीक है। और अगेन जितना ज़्यादा आप वो लव वाले एंगल में जाते हैं ना, जितना ज़्यादा आप प्यार करते हैं, उतना ज़्यादा दुख मिलने की संभावना भी बढ़ गई साथ साथ। क्योंकि अगेन लाइट एंड डार्क, आप लाइट सीख कर रहे हैं, आप प्यार पाना चाह रहे हैं भाई इस संसार से, कितनी बड़ी चीज़ डिमांड कर रहे हैं, तो फिर वो विष भी आपको पीना पड़ेगा पहले, जो ये पर्सन आपके ऊपर डालेंगे या आप इनके ऊपर डालेंगे, वो उनको भी पीना पड़ेगा, उनके लिए भी वही सेम चीज़ एप्लीकेबल होती है। ठीक है, तो ये है एक मिस्टिक का फंडा कि आपको किसी चीज़ों के जवाब नहीं मिलने वाले, और आपको जो भी नेगेटिविटी आपके ऊपर थ्रो करी जा रही है उसको हंस के गले लगाना है, और अपनी जो ड्रीम है, चाहे वो एक अच्छे लव कनेक्शन की है, चाहे वो अच्छा करियर बनाने की है, चाहे वो परमात्मा से जुड़ने की है, जो भी आपकी ड्रीम है वो पूरी होगी, वो पूरी होगी। बट उसका जो भी कह लीजिए प्राइस है वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो ये थी आपकी जनरल प्लस लव रीडिंग। आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप यू रेजोनेटेड विद इट, एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। और अगर आप क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, कोई सर्विस लेना चाहते हैं, टैरो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, रेकी, तो यू कैन रीच आउट टू मी। एंड टैरो कोचिंग के लिए भी, अगर आपको टैरो रीडर बनना है तो भी मैं टैरो कोचिंग भी देती हूँ, तो उसके लिए भी आप रीच आउट कर सकते हैं। एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।